तो मित्रों, आज 14वां दिन है और हम विज्ञान भैरव तंत्र के पेज नंबर 137 पर हैं। भगवान प्रेम के क्षणों में कैसे जागृत रहकर मन के पार जा सकते हैं उसकी विधि समझा रहे थे, जिसे मैं आगे पढ़ता हूँ। शिव को अपनी प्रिया देवी के साथ देखो, उन्हें ध्यान से देखो। वो दो नहीं मालूम होते हैं, वे एक ही हैं। यह एकता गहरी है, इतनी गहरी के प्रतीक बन गई है। हम सब ने शिवलिंग देखे हैं। यह लैंगिक प्रतीक है, शिव के लिंग का प्रतीक। लेकिन वह अकेला नहीं है, वह देवी की योनि में स्थित है। पुराने दिनों के हिंदू बड़े साहसी साहसी थे। अब जब तुम शिवलिंग को देखो तो याद नहीं रहता कि यह एक लैंगिक प्रतीक है। हम भूल गए हैं, हमने चेष्टा पूर्वक इसे पूरी तरह भुला दिया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग ने अपनी आत्मकथा में अपने संस्मरणों में एक मजेदार घटना का उल्लेख किया है। वह भारत आया और कोणार्क देखने गया। कोणार्क के मंदिर में शिवलिंग है। जो पंडित उसे समझाता था, उसने शिवलिंग के सिवाय सब कुछ समझाया, और वे इतने थे कि उनसे बचना मुश्किल था। जुंग तो सब जानता था, लेकिन पंडित को सिर्फ चिढ़ाने के लिए पूछता रहा कि यह क्या है। तो पंडित ने आखिर जुंग के कान में कहा कि मुझे यहाँ मत पूछिए, मैं पीछे आपको बताऊंगा, यह गोपनीय है। जुंग मन ही मन में हंसा होगा। ये हैं आज के हिंदू। फिर बाहर आकर पंडित ने कहा कि दूसरों के सामने आपका पूछना उचित न था। अब मैं बताता हूँ, यह गुप्त चीज है। और तब फिर उसने जुंग के कान में कहा कि वे हमारे गुप्तांग हैं। जुंग जब यहाँ से वापस गया तो वहां एक महान विद्वान से मिला, पूर्वीय चिंतन, मिथक और दर्शन के विद्वान। वो थे हेनरिक जीमर। जुंग ने यह किस्सा जीमर को सुनाया। जीमर उन थोड़े से मनुष्यों में था जिन्होंने भारतीय चिंतन में डूबने की चेष्टा की है, और वह भारत का, उसकी विचारणा का, जीवन के प्रति उसके अतार्किक रहस्यवादी दृष्टिकोण का प्रेमी था। जब उसने जुंग से यह सुना तो वह हंसा और बोला, बदलाहट के लिए यह अच्छा है। मैंने बुद्ध, कृष्ण, महावीर जैसे महान भारतीयों के बारे में सुना है। तुम जो सुना रहे हो वह किसी महान भारतीय के संबंध में नहीं है, भारतीयों के संबंध में कुछ कहता है। शिव के लिए प्रेम महाद्वार है, और उनके लिए काम वासना निंदनीय नहीं है। उनके लिए काम बीज है और प्रेम उसका फल है। और अगर तुम बीज की निंदा करते हो तो फल फूल की निंदा अपने आप हो जाती है। काम प्रेम बन सकता है, और अगर वह कभी प्रेम नहीं बनता है तो वह पंगु हो जाता है। पंगुता की निंदा करो, पर काम की नहीं। प्रेम को खिलना चाहिए, काम को प्रेम बनना चाहिए। और अगर यह नहीं होता है तो यह काम का दोष नहीं है, यह दोष तुम्हारा है। काम को काम नहीं रहना है, यही तंत्र की शिक्षा है। उसे प्रेम में रूपांतरित होना ही चाहिए। और प्रेम को भी प्रेम ही नहीं रहना है, उसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव में, अंतिम परम रहस्यवादी शिखर में रूपांतरित होना चाहिए। प्रेम को रूपांतरित कैसे किया जाए? कृत्य हो जाओ, कर्ता को भूल जाओ। प्रेम करते हुए प्रेम, महज प्रेम हो जाओ। तब यह तुम्हारा प्रेम मेरा प्रेम या किसी अन्य का प्रेम नहीं है। तब यह मात्र प्रेम है, जबकि तुम नहीं हो, जबकि तुम परम स्रोत या धारा के हाथ में हो। अब तुम प्रेम में हो तो तुम प्रेम में नहीं हो। प्रेम ने ही तुम्हें आत्मसात कर लिया है। तुम तो अंतर ध्यान हो गए हो, मात्र प्रवाहमान ऊर्जा बनकर रह गए हो। इस युग का एक महान सृजनात्मक मनीषी
D.H. लॉरेंस जाने अनजाने तंत्रविद था। पश्चिम में वह पूरी तरह निंदित हुआ। उसकी किताबें जब्त हुई। उस पर अदालतों में अनेक मुकदमे चले, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि काम ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा है, और अगर तुम उसकी निंदा करते हो, उसका दमन करते हो, तो तुम जगत के खिलाफ हो, और तब तुम कभी भी इस ऊर्जा की परम खिलावट को नहीं जान पाओगे, और दमित होने पर यह कुरूप हो जाती है। और यही दुष्चक्र है। पुरोहित, नीतिवादी, तथाकथित धार्मिक लोग और पोप, शंकराचार्य और दूसरे लोग काम की सतत निंदा करते हैं। वह कहते हैं कि यह कुरूप चीज है, और जब तुम इसका दमन करते हो तो यह सचमुच ही कुरूप हो जाती है। और तब वे कहते हैं कि देखो, जो हम कहते थे वह सच निकला, तुमने ही इसे सिद्ध कर दिया। तुम जो भी कर रहे हो वह कुरूप है, और तुम जानते हो कि वह कुरूप है। लेकिन काम स्वयं में कुरूप नहीं है, पुरोहितों ने उसे कुरूप कर दिया है। और जब वे इसे कुरूप कर चुकते हैं, तब वे सही साबित होते हैं। और वे जब सही साबित होते हैं, तो तुम उसे कुरूप से कुरूप तर किए देते हो। काम तो निर्दोष ऊर्जा है। तुम में प्रवाहित होता जीवन है, जीवंत अस्तित्व है। उसे पंगु मत बनाओ, उसके शिखरों की यात्रा करने दो। उसका अर्थ है कि काम को प्रेम बनना चाहिए। फर्क क्या है? जब तुम्हारा मन कामुक होता है तो तुम दूसरे का शोषण कर रहे हो। दूसरा मात्र एक यंत्र होता है जिसे इस्तेमाल इस्तेमाल करके फेंक देना है। और जब काम प्रेम बनता है, तब दूसरा यंत्र नहीं होता है। दूसरे का शोषण नहीं किया जाता। दूसरा सच में दूसरा नहीं होता। जब तुम प्रेम करते हो, तो यह स्वयं केंद्रित नहीं है। उस हालत में तो दूसरा ही महत्वपूर्ण होता है, अनूठा होता है। तब तुम एक दूसरे का शोषण नहीं करते। तब दोनों एक गहरे अनुभव में सम्मिलित हो जाते हो, साझीदार हो जाते हो। तुम शोषक और शोषित न होकर एक दूसरे को प्रेम की ओर ही दुनिया में यात्रा करने में सहायता करते हो। काम शोषण है, प्रेम एक भिन्न जगत में यात्रा है। अगर यह यात्रा क्षणिक न रहे, अगर यह यात्रा ध्यान पूर्ण हो जाए, अर्थात अगर तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ और प्रेमी प्रेमिका विलीन हो जाए और केवल प्रेम प्रवाहित होता रहे, तो शिव कहते हैं कि शाश्वत जीवन तुम्हारा है। अब शिथिल होने की दूसरी विधि पर जाते हैं। शिथिल होने की दूसरी विधि, जब चींटी रेंगने की अनुभूति हो, तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। यह बहुत सरल दिखता है, लेकिन उतना सरल है नहीं। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। जब चींटी रेंगने की अनुभूति हो, तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। तब यह एक उदाहरण मात्र है, किसी भी चीज से काम चल जाएगा। इंद्रियों के द्वार बंद कर दो जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो, और तब तब घटना घट जाएगी। ये शिव क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पाँव में कांटा गड़ा है, वह दर्द देता है। तुम तकलीफ में हो, या तुम्हारे पाँव पर एक चींटी रेंग रही है। तुम्हें उसका रेंगना महसूस होता है, और तुम अचानक उसे हटाना चाहते हो। किसी भी अनुभव को ले सकते हो। तुम्हें घाव है जो दुखता है, और तुम्हारे सिर में दर्द है, या कहीं शरीर में दर्द है। विषय के रूप में किसी से भी काम चल जाएगा। चींटी का रेंगना एक उदाहरण पर है। शिव कहते हैं, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो, तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। जो भी अनुभव हो, इंद्रियों के सब द्वार बंद कर दो। करना क्या है? आंखें बंद कर लो और सोचो कि मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। अपने कान बंद कर लो और सोचो कि मैं सुन नहीं सकता। 5 इंद्रियां हैं, उन सबको बंद कर दो।
लेकिन उन्हें बंद कैसे करोगे? यह आसान है। क्षण भर के लिए श्वास लेना बंद कर लो और तुम्हारी सब इंद्रियां बंद हो जाएंगी। और जब श्वास रुकी है और इंद्रियां बंद है, तो फिर रेंगना कहाँ, फिर चींटी कहाँ? अचानक तुम दूर, बहुत दूर हो जाते हो। मेरे एक मित्र हैं, वृद्ध हैं। वे एक बार सीढ़ी पर से गिर पड़े और डॉक्टरों ने कहा कि अब वे 3 महीने तक खाट से नहीं हिलेंगे। 3 महीने विश्राम में रहना है। और वे बहुत अशांत व्यक्ति से, पड़े रहना उनके लिए कठिन था। मैं उन्हें देखने गया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे आशीष दें कि मैं मर जाऊं, क्योंकि 3 महीने पड़े रहना मौत से भी बदतर होगा। मैं पत्थर की तरह कैसे पड़ा रह सकता हूँ? और सब कहते हैं कि हिलिए मत। मैंने उनसे कहा कि यह अच्छा मौका है, आंखें बंद करें और सोचें कि मैं पत्थर हूँ, मूर्तिवत। अब आप हिल नहीं सकते। आखिर कैसे हिलेंगे? आंखें बंद करें और पत्थर की मूर्ति हो जाएं। उन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा? मैंने कहा कि प्रयोग तो करें। मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसे भी हो, आपको यहाँ 3 महीने पड़े रहना है, इसलिए यह प्रयोग करें। वैसे तो वे प्रयोग करने वाले जीव नहीं थे, लेकिन उनकी यह स्थिति ही इतनी असंभव थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं प्रयोग करूंगा, शायद कुछ हो। वैसे मुझे भरोसा नहीं आता कि सिर्फ यह सोचने से कि मैं पत्थरवत हूँ, कुछ होने वाला है। लेकिन मैं प्रयोग करूंगा, और उन्होंने किया। मुझे भी भरोसा नहीं था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वे आदमी ही ऐसे थे। लेकिन कभी कभी जब तुम असंभव और निराश स्थिति में होते हो तो चीजें घटित होने लगती है। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं सोचता था कि 2-3 मिनट वे आंखें बंद 2-3 मिनट में वे आंखें खोलेंगे और कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। 30 मिनट गुजर गए और मैं देख सका कि वे पत्थर हो गए हैं। उनके माथे पर सभी तनाव विलीन हो गए। उनका चेहरा बदल गया। मुझे कहीं और जाना था, लेकिन वे बंद आंख किए पड़े थे और वे इतने शांत थे मानो मर गए। उनकी श्वास शांत हो चली थी। लेकिन क्योंकि मुझे जाना था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अब आप खोलें और बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने जब आंख खोली, तब वे एक दूसरे ही आदमी थे। उन्होंने कहा कि यह तो चमत्कार है, आपने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने फिर कहा कि आपने जरूर कुछ किया है, क्योंकि यह तो चमत्कार है। जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पत्थर जैसा हूं, तो अचानक यह भाव आया कि यदि मैं अपने हाथ हिलाना भी चाहूं तो उसे हिलाना असंभव है। मैंने कई बार अपनी आंखें खोलनी चाही, लेकिन वे पत्थर जैसी हो गई थी और नहीं खुली। और उन्होंने कहा कि मैं चिंतित भी होने लगा कि आप क्या कहेंगे, इतनी देर हुई जाती है। लेकिन मैं असमर्थ था। मैं 30 मिनट तक हिल नहीं सका। और जब सब गति बंद हो गई तो अचानक संसार विलीन हो गया और मैं अकेला रह गया, अपने आप में गहरा चला गया। और उसके साथ दर्द भी जाता रहा था। उन्हें भारी दर्द था। रात को ट्रैंक्विलाइजर के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, और वैसा दर्द चला गया। मैंने उनसे पूछा कि जब दर्द विलीन हो रहा था तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि पहले तो लगा कि दर्द है, पर कहीं दूर पर है, किसी और को हो रहा है। और तब धीरे धीरे वह दूर और दूर जाने लगा और फिर लापता हो गया। कोई 10 मिनट तक दर्द नहीं था। पत्थर के शरीर ने दर्द महसूस नहीं किया। पत्थर के शरीर को दर्द कैसे हो सकता है? यह विधि कहती है कि इंद्रियों के द्वार बंद कर लो, पत्थर की तरह हो जाओ। जब तुम सच में संसार के लिए बंद हो जाते हो, तो तुम अपने शरीर के प्रति भी बंद हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा हिस्सा न होकर संसार का हिस्सा है।
जब तुम संसार के प्रति बिल्कुल बंद हो जाते हो, अपने प्रति भी बंद हो गए, और तब शिव कहते हैं, तब घटना घटेगी। इसलिए शरीर के साथ इसका प्रयोग करो, किसी भी चीज से काम चल जाएगा। रेंगती चींटी ही जरूरी नहीं है। नहीं तो तुम सोचोगे कि जब चींटी रेंगती तो ध्यान करेंगे, और ऐसी सहायता करने वाली चींटियां आसानी से नहीं मिलती। इसलिए किसी से भी चलेगा। तुम अपने बिस्तर पे पड़े हो और ठंडी चादर महसूस हो रही है, उसी क्षण मृत हो जाओ। अचानक चादर दूर होने लगेगी, विलीन हो जाएगी। तुम बंद हो, मृत हो, पत्थर जैसे हो, जिसमें कोई भी रंध्र नहीं है। तुम हिल नहीं सकते। और जब तुम हिल नहीं सकते, तो तुम अपने पर फेंक दिए जाते हो, अपने में केंद्रित हो जाते हो, और तब पहली बार तुम अपने केंद्र से देख सकते हो। और एक बार जब अपने केंद्र से देख लिया जाए, तो फिर तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाते। अब शिथिल होने की तीसरी विधि। जब किसी बिस्तर या आसन पर हो, तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो, मन के पार। तुम यहाँ बैठे हो, और बस भाव करो कि तुम वजन शून्य हो गए, तुम्हारा वजन न रहा। तुम्हें पहले लगेगा कि कहीं यहाँ वहाँ वजन है, लेकिन वजन शून्य होने का भाव जारी रखो। वह आता है, एक क्षण आता है जब तुम समझोगे कि तुम वजन शून्य हो, वजन नहीं है। और जब वह वजन नहीं रहा, तो तुम शरीर नहीं रहे, क्योंकि वजन शरीर का है, तुम्हारा नहीं। तुम तो वजन शून्य हो। इस संबंध में बहुत से प्रयोग किए गए हैं। कोई मरता है तो संसार भर में अनेक वैज्ञानिकों ने मरते हुए व्यक्ति का वजन लेने की कोशिश की है। अगर कुछ फर्क हुआ, अगर मरने के पूर्व ज्यादा वजन था और मरने के बाद वजन कम कम हुआ, तो वैज्ञानिक कह सकते हैं कि कुछ चीजें शरीर से बाहर निकली हैं। कोई आत्मा या कुछ अब वहां नहीं है, क्योंकि विज्ञान के लिए कुछ भी बिना वजन के नहीं है। सब पदार्थ के लिए वजन बुनियादी है। सूर्य की किरणों का भी वजन है। वह अत्यंत कम है, न्यून है। उसको मापना भी कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे भी मापा है। अगर तुम 5 वर्ग मील के क्षेत्र पर फैली सब सूर्य किरणों को इकट्ठा कर सको, तो उसका वजन एक बाल के वजन बराबर होगा। सूर्य किरणों का भी वजन है, वे तोली गई हैं। विज्ञान के लिए कुछ भी वजन के बिना नहीं है। और अगर कोई भी चीज वजन के बिना है, तो वह पदार्थ नहीं है, वह अपदार्थ है। और विज्ञान पिछले 20-25 वर्षों तक विश्वास करता था कि पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई मरता है और कोई चीज शरीर छोड़कर बाहर जाती है, तो वजन में फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन यह फर्क कभी नहीं पड़ा। वजन वही का वही रहा। कभी कभी थोड़ा बढ़ा ही है। और वही समस्या है। जिंदा आदमी का वजन कम हुआ है और मुर्दे का ज्यादा। उससे उलझन और बढ़ी, क्योंकि वैज्ञानिक तो यह पता लेने चले थे कि क्या मरने पर वजन घटता है। तभी तो वह कह सकते हैं कि कुछ चीजें बाहर गई। लेकिन यहाँ तो लगता है कि कोई चीज अंदर आई है। आखिर क्या हुआ? वजन पदार्थ का है, लेकिन तुम पदार्थ नहीं हो। अगर वजन शून्यता की इस विधि का प्रयोग करना है, तो तुम्हें सोचना चाहिए। सोचना ही नहीं, भाव करना चाहिए कि तुम्हारा शरीर वजन शून्य हो गया है। अगर तुम भाव करते ही गए कि तुम वजन शून्य हो, तो एक क्षण आता है जब तुम अचानक अनुभव करते हो कि तुम वजन शून्य हो गए। तुम वजन शून्य हो ही। इसलिए तुम किसी समय भी अनुभव कर सकते हो। सिर्फ एक स्थिति पैदा करनी है जिसमें तुम फिर अनुभव करो कि तुम वजन शून्य हो। तुम्हें अपने को सम्मोहन मुक्त करना है। अब तुम्हारा सम्मोहन क्या है? सम्मोहन ये है कि तुमने विश्वास किया है कि मैं शरीर हूँ।
और इसलिए वजन अनुभव करते हो। अगर तुम फिर से भाव करो, विश्वास करो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो तुम वजन अनुभव नहीं करोगे। यही सम्मोहन मुक्ति है कि जब तुम वजन अनुभव नहीं करते तो तुम मन के पार चले गए। शिव कहते हैं, जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो, मन के पार, तब बात घट जाएगी। मन का भी वजन है, प्रत्येक आदमी के मन का वजन है। एक समय कहा जाता था कि जितना वजनी मस्तिष्क हो उतना बुद्धिमान होता है। और आमतौर से यह बात सही है, लेकिन हमेशा से नहीं। क्योंकि कभी कभी छोटे मस्तिष्क के भी महान व्यक्ति हुए हैं, और महामूर्ख मस्तिष्क भी वजनी हुए हैं। लेकिन सामान्यतः यह सच है कि जब तुम्हारे पास मन का बड़ा संयंत्र है तो तुम ज्यादा वजनी होते हो। मन का भी वजन है, लेकिन चेतना वजन शून्य है। और इस चेतना को अनुभव करने के लिए तुम्हें वजन शून्य अनुभव करना होगा। इसलिए प्रयोग करो, चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए प्रयोग करो। कुछ बातें कभी मुर्दों का वजन कुछ बातें कभी कभी मुर्दों का वजन क्यों बढ़ जाता है? जो ही चेतना शरीर को छोड़ती है, शरीर असुरक्षित हो जाता है। बहुत सी चीजें उसमें प्रवेश कर जाती है, तुम्हारे कारण वे प्रवेश नहीं करती थी। एक शव में अनेक तरंगे प्रवेश कर सकती है, तुम में नहीं कर सकती। तुम वहां थे, शरीर जीवित था, वह अनेक चीजों से बचाव कर सकता था। यही कारण है कि तुम एक बार बीमार पड़े, यह एक लंबा सिलसिला हो जाता है। एक के बाद दूसरी बीमारी आती चली जाती है। एक बार बीमार होकर तुम अरक्षित हो जाते हो, हमले के प्रति खुले हो जाते हो, प्रतिरोध जाता रहता है, तब कुछ भी प्रवेश कर सकता है। तुम्हारी उपस्थिति शरीर की रक्षा करती है, इसलिए कभी कभी मृत शरीर का वजन बढ़ सकता है। क्योंकि जिस क्षण तुम उससे हटते हो, उसमें कुछ भी प्रवेश कर सकता है। दूसरी बात है कि जब तुम सुखी होते हो तो तुम वजन शून्य अनुभव करते हो, और दुखी होकर वजनी अनुभव करते हो। लगता है कि कुछ तुम्हें नीचे खींच रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण तब गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है। दुख की हालत में वजन बढ़ जाता है। जब तुम सुखी हो तो हल्के होते हो, तुम ऐसा अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम आनंद के क्षण अनुभव करते हो तो तुम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो। और जब उदास, दुखी, विपन्न हो तो शरीर को नहीं भूल सकते। तुम उसका भार अनुभव करते हो। वह तुम्हें नीचे खींचता है, जमीन की तरफ खींचता है, मानो तुम जमीन में गड़े हो। सुख में तुम निर्भर होते हो, शोक में और विषाद में वजनी हो जाते हो। इसलिए गहरे ध्यान में जब तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो, तुम जमीन से ऊपर हवा में उठ सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर भी उठ सकता है। कई बार ऐसा होता है। बोलीविया में वैज्ञानिक एक स्त्री का परीक्षण कर रहे हैं। ध्यान करते हुए वह जमीन से 4 फीट ऊपर उठ जाती है। अब तो यह वैज्ञानिक निरीक्षण की बात है। उसके अनेक फोटो और फिल्म लिए जा चुके हैं। हजारों दर्शकों के सामने वह स्त्री अचानक ऊपर उठ जाती है। उसके लिए गुरुत्वाकर्षण व्यर्थ हो जाता है। अब तक इस बात की सही व्याख्या नहीं की जा सकी है कि क्यों होता है, लेकिन वही स्त्री गैर ध्यान की अवस्था में ऊपर नहीं उठ सकती, या अगर उसके ध्यान में बाधा हो जाए तो भी वह ऊपर से झट से नीचे आ जाती है। क्या होता है? ध्यान की गहराई में तुम अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो और तादाद में टूट जाता है। शरीर बहुत छोटी चीज है और तुम बहुत बड़े।
तुम्हारी शक्ति अपरिसीम है, तुम्हारे मुकाबले में शरीर तो कुछ भी नहीं है। यह तो ऐसा ही है कि जैसे एक सम्राट ने अपने गुलाम के साथ तादाद स्थापित कर लिया है। इसलिए जैसे गुलाम भीख मांगता है वैसे ही सम्राट भी भीख मांगता है। जैसे गुलाम रोता है वैसे ही सम्राट भी रोता है। और जब गुलाम कहता है कि मैं ना कुछ हूं, तो सम्राट भी कहता है कि मैं ना कुछ हूं। लेकिन एक बार सम्राट अपने अस्तित्व को पहचान ले कि वह सम्राट है और गुलाम बस गुलाम है, तब सब कुछ बदल जाएगा, अचानक बदल जाएगा। तुम वह अपरिसीम शक्ति हो जो क्षुद्र शरीर से एकात्मय हो गई है। एक बार यह पहचान हो जाए, तुम अपने स्व को जान लो, तो तुम्हारी वजन शून्यता बढ़ जाएगी और शरीर का वजन घटेगा। तब तुम हवा में उठ सकते हो, शरीर ऊपर जा सकता है। ऐसी घटनाएं हैं जो अभी साबित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वे साबित होंगी। क्योंकि जब एक स्त्री 4 फीट ऊंचे उठ सकती है, तो फिर बाधा नहीं है। दूसरा 1000 फीट ऊपर उठ सकता है, तीसरा अनंत अंतरिक्ष में पूरी तरह जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह कोई समस्या नहीं है। 4 फीट ऊपर उठे कि 400 फीट, या फिर 4000 फीट, इसमें क्या फर्क पड़ता है। राम तथा कई अन्य के बारे में कथाएं हैं कि वे सशरीर विलीन हो गए। उनके मृत शरीर इस धरती पर कहीं नहीं पाए गए। मोहम्मद बिल्कुल विलीन हो गए थे, सशरीर ही नहीं, अपने घोड़े के भी साथ। ये कहानियां असंभव मालूम होती है, पौराणिक मालूम होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे मिथक ही हों। एक बार तुम वजन शून्य शक्ति को जान जाओ, तो तुम गुरुत्वाकर्षण के मालिक हो गए। तुम उसका उपयोग भी कर सकते हो। यह तुम पर निर्भर है कि तुम सशरीर अंतरिक्ष में विलीन हो सकते हो। लेकिन हमारे लिए वजन शून्यता समस्या रहेगी। सिद्धासन की विधि जिसमें बुद्ध बैठते हैं, वह वजन शून्य होने की सर्वोत्तम विधि है। जमीन पर बैठो, किसी कुर्सी या अन्य आसन पर नहीं, मात्र जमीन पर बैठो। अच्छा हो कि उस पर सीमेंट या कोई और कृत्रिमता न हो। जमीन पर बैठो कि तुम प्रकृति के निकटतम रह सको। और अच्छा हो कि तुम नंगे बैठे हो। जमीन पर नंगे बैठो, बुद्धासन में या सिद्धासन में। वजन शून्य होने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा शरीर इधर उधर झुकता है, तो तुम ज्यादा वजन अनुभव करते हो। तब तुम्हारे शरीर को गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने के लिए ज्यादा क्षेत्र है। यदि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे शरीर का बड़ा क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, तब तुम खड़े हो तो प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है। लेकिन बहुत देर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता। महावीर सदा खड़े खड़े ध्यान करते थे, क्योंकि उस हालत में शरीर गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। तुम्हारे पैर भर जमीन को छूते हैं। जब तुम पांव पर खड़े होते हो, तो गुरुत्वाकर्षण तुम पर न्यूनतम प्रभाव करता है। और गुरुत्वाकर्षण ही वजन है। पांव और हाथों को बांधकर सिद्धासन में बैठना कारगर होता है, क्योंकि तब तुम्हारी आंतरिक विद्युत एक वर्तुल बन जाती है। रीढ़ सीधी रखो। अब तुम समझ सकते हो कि रीढ़ सीधी रखने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। क्योंकि सीधी रीढ़ से कम जगह घेरी जाती है। जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम रहता है, आंखें बंद रखते हुए अपने को पूरी तरह संतुलित कर लो, अपने को केंद्रित कर लो। पहले दाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो, फिर बाईं ओर झुककर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो। आगे जो झुककर भी आगे को झुककर भी गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करो,
तब उस केंद्र को खोजो जहां गुरुत्वाकर्षण वजन कम से कम अनुभव होता है, और उस स्थिति में स्थिर रह जाओ। और तब शरीर को भूल जाओ और भावना करो कि तुम वजन नहीं हो, तुम वजन शून्य हो, और इस वजन शून्यता का अनुभव करते हो। अचानक तुम वजन शून्य हो जाते हो, अचानक तुम शरीर नहीं रह जाते हो, अचानक तुम शरीर शून्यता के एक दूसरे ही संसार में होते हो। वजन शून्यता शरीर शून्यता है। तब तुम मन का भी अतिक्रमण कर सकते हो। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा है। पदार्थ का वजन होता है, तुम्हारा कोई वजन नहीं। इस विधि का यही आधार है। किसी भी एक विधि को प्रयोग में लाओ, लेकिन कुछ दिनों तक उसमें लगे रहो, ताकि तुम्हें पता हो कि वह तुम्हारे लिए कारगर है या नहीं। आज इतना ही। अब हम चैप्टर नंबर 8 में प्रवेश करेंगे, और इसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार अभेद है। इसके प्रश्न सार जो हैं वो इस प्रकार से हैं। शुद्धि से तंत्र का अभिप्राय क्या है? एक बात अक्सर पूछी जाती है कि तंत्र का क्या मतलब है, जब वह कहता है कि प्रगति के लिए मन का शुद्धिकरण, चित्त की शुद्धि बुनियादी शर्त है। सामान्यतः शुद्धि का जो अर्थ लिया जाता है वही तंत्र का अर्थ नहीं है। सामान्यतः हम हर चीज को शुभ और अशुभ में, भले और बुरे में बांटते हैं। यह विभाजन किसी भी कारण से हो सकता है। यह स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि में भी हो सकता है, नैतिक दृष्टि से भी हो सकता है, या किसी भी तरह हो सकता है। लेकिन हम जीवन को शुभ और अशुभ में बांट देते हैं, और जब भी कभी हम शुद्धि का नाम लेते हैं तो उससे शुभ का ही मतलब निकालते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे गुणों को तो रहना चाहिए और बुरे गुणों को जाना चाहिए। लेकिन तंत्र के लिए शुभ अशुभ का यह विभाजन कोई अर्थ नहीं रखता है। तंत्र जीवन को किसी द्वंद्व या विभाजन की दृष्टि से नहीं देखता है। इसलिए यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है कि तंत्र के लिए शुद्धि या सुचिता का क्या अर्थ है। अगर तुम किसी साधु महात्मा से पूछोगे तो वह कहेगा क्रोध बुरा है, काम वासना बुरी है, लोभ बुरा है। और अगर गुरुजीएफ से पूछो तो वह कहेगा कि नकारात्मकता बुरी है, जो भी निषाद निषेध भाव हैं वो बुरे हैं, और विधेय भाव शुभ हैं। तुम जैन, बौद्ध, ईसाई या मुसलमान से पूछो कि शुभ अशुभ की परीक्षाएं पूछो, उनकी शुभ अशुभ की परीक्षाएं परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके सब की परिभाषाएं हैं। वे वे कुछ चीजों को शुभ कहते हैं और कुछ चीजों को अशुभ। इसलिए उनके लिए शुद्धता की परिभाषा करना कठिन है। जिसे वे शुभ मानते हैं वह उनके लिए शुद्ध है, और जिसे अशुभ मानते हैं वह अशुभ है, अशुद्ध है। लेकिन तंत्र के लिए यह एक गंभीर समस्या है। तंत्र शुभ और अशुभ के बीच सतही विभाजन नहीं करता है। तो फिर शुद्धता क्या है, तो फिर पवित्रता क्या है? तंत्र कहता है कि बांटना ही अशुद्धि है, अविभाजन में जीना शुद्धि है, सुचिता है। एक बच्चा है, तुम उसे शुद्ध कहते हो, वह क्रोधित होता है, उसे लोभ पकड़ता है, फिर उसे शुद्ध क्यों कहते हो? बचपन में शुद्ध क्या है? उसकी निर्दोषता शुद्ध है। बच्चे के मन में विभाजन नहीं है,
बच्चा यह विभाजन नहीं जानता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। उसका वह अबोध ही उसकी निर्दोषता है। अगर वह क्रोध भी करता है तो उसके पास क्रोध करने का मन नहीं है। उसका क्रोध करना शुद्ध और सरल कृत्य है। वह कृत्य मात्र घटित होता है और जब क्रोध चला जाता है तो पता चलता है कुछ भी पीछे नहीं छूट रहता। बच्चा फिर वही का वही हो जाता है, मानो क्रोध अभी आया ही नहीं था। उसकी शुद्धता अछूती रह जाती है, पवित्रता वहीं की वहीं रहती है। बच्चा इसलिए पवित्र है कि उसके पास मन नहीं है। ज्यों ज्यों मन बड़ा होगा त्यों त्यों बच्चा अशुद्ध होता जाएगा। तब क्रोध विचार के साथ आएगा, वह सहज स्फूर्त नहीं होगा। तब कभी कभी बच्चा अपने मन का दमन भी करेगा। जब स्थिति क्रोध करने की इजाजत नहीं देगी, तब वह दमन करेगा। और जब क्रोध का दमन होता है, तब वह क्रोध अपने को दूसरी स्थिति में दूसरे ढंग से प्रकट करेगा। तब वह उस स्थिति में भी क्रोध करेगा जब क्रोध करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्रोध दमित है और उसको कोई निकास चाहिए। और तब सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि मन प्रविष्ट हो गया है। एक बच्चा हमारी नजर में चोर हो सकता है, लेकिन वह खुद कभी चोर नहीं है, क्योंकि उसके मन में अभी यह ख्याल ही नहीं है कि चीजें व्यक्तियों की निजी संपत्ति हैं। अगर वह तुम्हारी घड़ी या रुपया या कुछ भी ले लेता है तो उसके लिए वह चोरी नहीं है, क्योंकि यह भाव ही कि चीजें दूसरों की है वहां नहीं है, ये सब उसके अंदर आया नहीं है। इसलिए उसकी चोरी भी शुद्ध है, जबकि तुम्हारी गैर चोरी भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मन है। तंत्र कहता है जब कोई फिर से शिशुवत हो जाता है तब वह शुद्ध है। बेशक वह बच्चा नहीं है, वह बच्चे जैसा है। दोनों में फर्क भी है और समानता भी है। समानता है फिर से उपलब्ध निर्दोषता में। फिर से कोई बच्चे के समान हो गया। बच्चा नग्न खड़ा है, किसी को उसकी नग्नता महसूस नहीं होती, फटकती नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी अपने शरीर का बोध नहीं है। उसकी नग्नता का गुणधर्म तुम्हारी नग्नता के गुणधर्म से भिन्न है। तुम्हें अपने शरीर का बोध है। संत को यही निर्दोषता पुनः प्राप्त करनी है। महावीर फिर नग्न नग्न खड़े हो जाते हैं। इस नग्नता में फिर उसी निर्दोषता का गुणधर्म आ गया। वे अपने शरीर को भूल गए हैं। वे अब शरीर नहीं है। लेकिन शिशु और संत में फर्क भी साथ साथ है, और एक फर्क बड़ा है। बच्चा महज अज्ञान में है इसलिए निर्दोष है, लेकिन संत ज्ञानवान है और वही उसकी निर्दोषता का कारण है। बच्चा एक दिन अपने शरीर के प्रति बोध से भरेगा और तब उसे उसकी नग्नता का एहसास होगा। तब वह उसे छिपाना चाहेगा, तब वह अपराधी अनुभव करेगा और शर्माएगा। वह बोध को प्राप्त करेगा। इसलिए उसकी निर्दोषता अज्ञान की निर्दोषता है। ज्ञान उसे नष्ट कर देने वाला है। बाइबल में जो आदम और ईव के अदन के बाग से निकाले जाने की कथा है, उसका अर्थ यही है। वे बच्चों की भांति नग्न थे। उन्हें शरीर का कोई बोध नहीं था। उन्हें क्रोध, लोभ, काम वासना या किसी चीज का बोध नहीं था। वे अबोध थे और बच्चों के जैसे निर्दोष से पवित्र थे। लेकिन ईश्वर ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष से फल खाने से मना कर दिया। ज्ञान का वृक्ष निषिद्ध था, लेकिन उन्होंने फल खाया। क्योंकि निषेध में निमंत्रण होता है, निषिद्ध वस्तु
आकर्षक हो जाती है। वे एक बहुत बड़े बाग में रहते थे जिसमें अनंत वृक्ष थे, लेकिन ज्ञान का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उसका निषेध किया गया था। सच तो यह है कि यह निषेध ही आकर्षण बन गया है, यह निषेध ही निमंत्रण बन गया। मानो उस एक वृक्ष ने उन्हें सम्मोहित करके अपनी ओर खींच लिया। वे बच नहीं सकते, उन्हें उसका फल खाना पड़ा।